फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज है विसर्जन का दिन और 10 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने स्थापना दिवस। आज बहुत ख़राब लग रहा है, पता ही नहीं चला ये 10 दिन कैसे बीत गए और गणपति जी का विसर्जन का दिन आ गया। सो गाइज, आज हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा है कि जो 10 दिन इतने हंसी खुशी एक अच्छा माहौल रहता है घर का, तो वो सब चीज़ें मिस करेंगे। पर कोई नहीं, भगवान आए हैं तो उनको विसर्जित करना ही पड़ेगा। चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने विसर्जन का ब्लॉग और देखती हूँ कैसे विसर्जन करते हैं। वैसे मैंने सोचा तो है कि मैं नदी में जाके विसर्जित करूँ और हमने 2 गणपति रखे थे, एक छोटे और बड़े। तो छोटे वाले गणपति जी को हम लोग सोच रहे हैं कि गमले में विसर्जित कर दें और बाकी बड़े वाले गणपति जी को हम लोग नदी में विसर्जित करेंगे। तो जैसा भी होता है, अभी हम लोग ने केवल सोचा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो एंजॉय करिए हमारा ब्लॉग और एक बार फिर गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर सबने मिलकर भगवान जी की पूजा की, उनके विसर्जन की पूजा। उसके लिए बहुत भोग भी बनाया। 56 भोग तो नहीं, लेकिन हम लोग जैसे करते हैं हर बार वैसे ही किया और उनको अच्छे से पूजा पाठ करा, उन हवन पूजन किया और भगवान जी से ही अपने घर की सुख समृद्धि और बस सब कुछ सही रहे इसकी कामना की। मैं बहुत एंटी हो गई थी थोड़ा सा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि गणपति जी आ रहे हैं और अब घर सूना सूना हो जाएगा। पर घर वालों ने सबने समझाया कि देखो, आए हैं तो जाना तो उन्हें पड़ेगा ही, नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएंगे। तो मैं वीडियो भी शूट करती जा रही थी तो मेरे हाथ काँप रहे थे। तो फाइनली जब सबने समझाया तो हाँ, मैं समझ गई कि हाँ सही बात है, अब वो आए हैं तो उन्हें जाना तो पड़ेगा ही और हर बार होता है ऐसा। तो एक्चुअली उनसे लगाव इसलिए भी था क्योंकि इस बार मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे, तो इस वजह से ज़्यादा ही था। लेकिन फिर बाद में मैं समझ गई कि अब जाना तो उन्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। भगवान जी इसको खूब बख्शी दो, भगवान जी ये बहनों को खूब सारा प्यार दे, भगवान जी बहनों को खूब सारे गिफ्ट दे, खूब पैसा दे, खूब कमाए हैं। सबसे ज़्यादा पहले बुद्धि दे दे, पहले बात बुद्धि दे दे, बुद्धि दे दे, बुद्धि। तो बस फिर सब लोग मिलकर हम लोग ने आरती पूजन किया उनका और मन्नत मांगी कि भगवान जी जल्दी से अगले बरस आना और अगले बरस ये सब खत्म हो जाए ताकि धूमधाम से आपको घर पे ला सके और उसी धूमधाम से आपको विसर्जित भी कर सके। बस गणपति बप्पा सबका ध्यान रखे, ख्याल रखे, इतना ही चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पर डिसाइड किया था 2 तरह से विसर्जित करने के लिए। तो अभी तो एक छोटे वाले जो गणपति जी हैं उनको उठा के फिर हम लोग ने गमले में ही विसर्जित किया। बस ये था कि मम्मी ने बताया कि उनको पानी में विसर्जित किया जाता है, जल समाधि देते हैं। तो हम लोग ने पहले उनको पानी में विसर्जित किया घर पे ही। उसके बाद जब उनकी मिट्टी पूरी तरह से पिघल गई थी तब हम लोग ने फिर उसको गमले में उठा के डाल दिया था। बस निकाल ले उनको। मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति, मोरया गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद बड़े वाले गणपति जी को हम लोग नदी पे ले गए थे। एक्चुअली हम लोग साल में एक बार ही नदी जाते हैं और वो टाइम होता है गणपति जी का। सो हम लोग सब लोग मिलकर नदी गए थे। कि बहुत टाइम होता है कि हम लोग जा नहीं पाते हैं और एक यही दिन होता है और वहाँ पर एक अलग ही शांति होती है नदी के किनारे, तो वो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सो हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर नदी गए थे। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ध्यान रखा था। तो मास्क वास्क पहन के गए थे अच्छे से। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, मुझे कस के जुकाम था। पर गणपति जी को भी मैंने ही स्थापित किया था तो मुझको ही विसर्जित करना था, इसलिए मैं वहाँ गई भी थी। बाद मिलेंगे पहले। और वहाँ पर बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट भी हुआ था हम लोगों के साथ। एक्चुअली हम लोग पूजा करते समय बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग ने दिया जलाने की कोशिश की, वहाँ पर अगरबत्ती जलाने की कोशिश की, पर दिक्कत ये थी कि क्योंकि हवा चल रही थी तो वहाँ पर कुछ भी जल नहीं रही थी। बहुत कोशिश की जलाने की पर नहीं जली।
पर वहाँ पर एक आदमी बैठे थे, साइड पे आप लोग देख रहे होंगे, साइड में आप लोग देख रहे होंगे। तो वहाँ पर एक आदमी बैठा था, उसने हम लोग से पूछा कि भाई साहब मैं जला दूँ, तो हम लोग ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया कि नहीं भैया हम लोग जला लेंगे, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं वो कौन है क्या। लेकिन बहुत कोशिश की तब भी नहीं जला, तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, शायद हवा चल रही है इसलिए जल नहीं पा रही है। तो हम लोग ने जो घर से जला के धूप बत्ती ले गए थे उसी से ही आरती कर दी थी भगवान जी की। पर जब उन्होंने देखा कि हम लोग से नहीं जल रहा है तो उन्होंने अपने आप मेरे हाथ से माचिस लेके और जलाने लगे। और बहुत ही अजीब बात ये थी कि हम लोग के 4-5 जलाने के बावजूद भी नहीं जली, और उन्होंने एक ही बार में तीली जलाई, और वो पहली तीली, जबकि वो ढाके भी नहीं थे और फिर भी हवा बराबर चल रही थी और उनकी तीली बुझी नहीं और दिया भी अच्छे से जल गया। तो ये बहुत ही शौक की बात थी। और उन्होंने आरती भी की, अच्छे से पूजन किया, और फाइनली हम लोगों के साथ गणपति विसर्जित भी किए। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं पिए तो नहीं है, अजीब से बिहेव कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने गणपति जी को अच्छे से विसर्जित किया हम लोगों के साथ, यहाँ तक कि वो अंदर लेके गए गणपति जी को, और वो भी डुबकी मार लिए। तो हम बड़े अजीब से, हम लोगों को लगा कि कहाँ चले गए, पर थोड़ी देर बाद निकल के आ गए थे। तो हमें पता नहीं क्या, खुद भी तो नहीं चले गए, लेकिन फाइनली वो बाहर निकल के आ गए थे। तो ये बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट था कि ऐसा कैसे हो गया, पर जो भी था अच्छा रहा, अच्छे से चले गए गणपति जी अपने घर। तो खुशी खुशी। ये केन नदी का किनारा है जो बहुत ही सुंदर लगता है, यहाँ हम लोग जल्दी आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमारा बहुत मन था कि हम लोग नदी में ही उन्हें विसर्जित करें। सो फाइनली गाइस, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस, गणपति जी विसर्जित हो गए और हम लोग यहाँ पर नदी के तट पे हैं, ये है केन नदी, और अब हम लोग जा रहे हैं बस घर। तो फाइनली गणपति जी अपने घर वापस चले गए हैं, बस उनसे यही कहेंगे कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस की जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय।